फजर की आजान की आवाज फजा में गूंजी। आसमान की तारीकी हल्की होने लगी थी। दमिश्क की तंग गलियों में एक सुकून का एहसास था, मगर उस घर की चार दीवारी के अंदर एक मासूम दिल का दर्द आंसुओं में बह रहा था। वजू का पानी अभी तक फातिमा के हाथ से टपक रहा था, मगर उसकी आंखों से बहने वाले आंसू इससे भी ज्यादा तेजी के साथ गिर रहे थे। आज फिर वही हुआ जो हर दिन होता था। उसकी सास हलीमा बेगम ने उसे सुबह सवेरे बिस्तर से घसीट कर जगाया और तानों की बौछार शुरू कर दी। क्या अल्लाह की मोहब्बत सोने से ही हासिल होगी या कोई काम भी करोगी? ये कोई शाही महल है जहाँ तुम राज करोगी? मेरा बेटा तुम्हें गुलाम बनाकर नहीं लाया था, मगर तुम्हारी आदतें तो निकम्मों जैसी हैं। फातिमा ने सर झुका लिया। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर सब्र का घूंट पीकर खामोश रही। उसका शौहर अजहर घर के बाहर के कामों में मसरूफ रहता और घर की तमाम जिम्मेदारी माँ बेगम के हाथ में थी। फातिमा ने बचपन ही से सब्र को अपना सहारा बनाया था। शादी के बाद भी यही सब्र उसका सबसे बड़ा हथियार था। वो जानती थी कि उसके आंसू किसी का दिल हरगिज नहीं पिघलाएंगे, बल्कि जुल्म और बढ़ेगा। मगर आज जो बात हलीमा बेगम ने कही वो उसके दिल में तलवार की तरह उतरी। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया भी था या बस हमारे सर पर डाल दिया? या अल्लाह, ये कैसी सजा हमें मिली है? लगता है जैसे हमने अपने घर में कोई कोड़ी बसा ली हो। हलीमा बेगम के अल्फाज सुनकर फातिमा की आंखें आंसुओं से भर गई। उसके दिल में माँ की यादें दस्तक देने लगी। जब वो रुखसत हो रही थी तो उसकी माँ ने बस एक ही नसीहत की थी, बेटी सब्र करना, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। लेकिन क्या वाकई अल्लाह उसकी फरियाद सुन रहा था? वो चुपचाप बावर्ची खाने में तंदूर जलाने लगी। आग की गर्मी से उसकी उंगलियां जल रही थी, मगर उसके दिल में उठने वाली तपिश इससे भी कहीं ज्यादा थी। इसी दौरान हलीमा बेगम फिर आदम की, ये क्या बना रही है? क्या ये रोटियां इंसानों के खाने के काबिल है? मेरा बेटा जले हुए टुकड़े खाएगा। खुदा का खौफ करती तो कुछ सीखती। ये कहते ही उसने तवे में रखा गर्म लोहे का चम्मच उठाया और फातिमा के हाथ पर दे मारा। दर्द की शिद्दत से फातिमा की चीख निकल गई, मगर उसने होठ फेंच लिए। आंसू उसकी आंख से आबशार की तरह बह रहे थे, मगर उसने आस्तीन के साथ उन्हें पोंछ लिया। इतने में अजहर घर में दाखिल हुआ। उसकी नजर फातिमा के जले हुए हाथ पर पड़ी। फातिमा, ये कैसे जले? अजहर ने पूछा। फातिमा ने अभी जवाब देने के लिए लब खोले ही थे कि हलीमा बेगम फौरन बोल पड़ी, कुछ नहीं, खुद ही काम करते हुए जल गई। अब अगर काम करना नहीं आता तो इसमें हमारा क्या कसूर? अजहर ने एक नजर अपनी माँ पर डाली। इसके बाद फातिमा को देखा, मगर कुछ न कह सका। शाम होने को आई तो फातिमा की सास ने उसे दोबारा गुलामों की तरह काम में झोंक दिया। दोस्तों से कबल कि हम फातिमा की कहानी में मजीद खो जाएं, आज आपको एक दिलचस्प मौका देना चाहता हूँ, जिससे आप 1000 रुपए तक का सरप्राइज गिफ्ट जीत सकते हैं। कैसे? बस नीचे कमेंट्स में अपना ख्याल शेयर कीजिए और बताइए कि फातिमा की जगह आप क्या करते। सबसे बेहतरीन कमेंट करने वाले को मिलेगा एक शानदार सरप्राइज। और फिक्र न करें, कमेंट्स करना बिल्कुल मुफ्त है, आपके पैसे का भी ज़्यादा नहीं होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट जरूर करें।